हेलो मेरे शाइन स्टार्स, आप सब कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम करते हैं पाठ 3 शब्द विचार। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यद्यपि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, परंतु वर्ण का प्रत्येक समूह शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जैसे चित्र देखिए, शेर, घड़ी, शेर, 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 घड़ी, घड़ी, घड़ी। ऊपर के उदाहरणों में शेर और घड़ी का अर्थ है, इसीलिए ये शब्द बन गए। अब इन वर्णों के समूह को पढ़ो। रशे, रशे, री, ये दोनों भी वर्ण के समूह तो हैं, परंतु शब्द नहीं कहे जा सकते क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि शब्द में अर्थ बोध की क्षमता होनी चाहिए। जो भी शब्द बनते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। इस अर्थ को शब्दकोश की सहायता से जाना जा सकता है। एक या एक से अधिक, अब परिभाषा हम करते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब हम एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को मिला देंगे और एक कोई अर्थ बनेगा सार्थक, तो वो क्या बन जाएगा? शब्द। शब्द और पद, जब कोई शब्द किसी वाक्यांश में प्रयुक्त किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों के अनुसार बनकर प्रयुक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश को पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शब्द पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। तो पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत्सम, तत् शब्द का अर्थ है उसके और सम शब्द का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। इसका आशय है संस्कृत भाषा के समान, अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्द हिंदी में जब उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, मयूर, स्वर्ण, ग्राम, रात्रि, कर्ण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, मोर, सोना, गांव, रात, कान आदि। यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी जा रही है, इसे ध्यान से पढ़िए। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। निद्रा, नींद, मास, महा, क्षेत्र, खेत, दंत, दान, ओष्ठ, होंठ, भ्राता, भाई, ग्राम, गांव, दुग्ध, दूध, कार्य, काज, मुख, मुंह, हस्त, हाथ, नृत्य, नाच। तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए ऐसे शब्द जो परिस्थिति एवं आवश्यकता के कारण बने हैं तथा लोक भाषाओं से आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, जूता, खटिया, पगड़ी, झुग्गी, रोटी आदि। चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी शब्द टाइम, पेपर, पेन, स्कूल, टिकट, ट्रेन, ऑफिस, शेड, फिल्म, रोल, स्टेशन, क्लास, मैच, टीचर, मास्टर, कार, टेलीविजन, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, टाई, ड्रामा, कंप्यूटर, फीस, बुक।
मिनट, डॉक्टर, गैस आदि। दूसरा है फारसी शब्द खून, गुब्बारा, जगह, जानवर, दरवाज़ा, दीवार, ज़मीन, सफ़ेद, आदमी, आसमान, शहद, बीमार, नमक, फौज, मजदूर, अफसोस, आराम, गोला, सरदार, मुर्दा, दुकान, लेकिन, सूद आदि। तीसरा है अरबी शब्द फौलाद, कानून, लिफाफा, पाजामा, हलवा, अनार, ताकत, ज़रूर, परेशान, खबर, औरत, तूफान, कद, कसम, इस्तीफा, दरवाज़ा, अमीर, कदम, अकल, दफ़ा, नकल, हाल, हाजिर, हमला, राय, दाग, मतलब आदि। चौथा है तुर्की शब्द कैंची, कालीन, कुली, चिक, लाश, सुराग, सौगात, तो, बेगम, बहादुर, दरोगा, कुर्ता, बारूद आदि। और पांचवा है पुर्तगाली शब्द बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू, तंबाकू, कमीज, तिजोरी, तौलिया, पादरी, प्याला, कमरा, साबुन, आलू आदि। तो अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इनका निश्चित अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है, जैसे जल, हल, घर आदि। इनमें ज, ल, ह, ल, घर का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। दूसरा है यौगिक शब्द, वह शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जिसके खंडों का अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे पाठशाला, पाठशाला, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। महाराजा, महाराजा। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हों लेकिन अपने शाब्दिक सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जल जमा ज। जलज का सामान्य अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ है कमल। एक दंत, एक दंत, एक दंत का सामान्य अर्थ है एक दांत वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ है गणेश। नीलकंठ, नील जमा कंठ, नीलकंठ का सामान्य अर्थ है नीले कंठ वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ है शिव। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुल्लिंग, लिंग परिवर्तन करेंगे ये बन जाएगा लड़की, स्त्रीलिंग। लड़का एक वचन, वचन परिवर्तन करने पर ये बन जाएगा लड़के, जो है बहुवचन। लड़का कर्ता कारक, वचन परिवर्तन करने पर लड़कों के लिए संप्रदान कारक। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक ही समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राजू जोर जोर से बातें कर रहा है, नेहा जोर जोर से बातें कर रही है। राजू पुल्लिंग है, जोर जोर, और नेहा स्त्रीलिंग है, जोर जोर। तो हम शब्द जोर जोर ही प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे ही बच्चा जोर जोर से रो रहा है, बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं, वचन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। लड़के जोर जोर से हंसे, लड़कों को जोर जोर से हंसने दो। तो जोर जोर ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादिक बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द
और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, पुस्तक, राजा, गाय, फूल आदि। सार्थक शब्द के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला है एकार्थक शब्द। एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, कुर्सी, रोटी, मेज आदि। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे पत्र, चिट्ठी, पत्ता, कर, टैक्स, हाथ, हाथी की सूंड, तो इनके कई अर्थ हैं, तो ये बन जाएंगे अनेकार्थक शब्द। समानार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे भूमि, धरा, धरती, हवा, वायु, समीर, पवन। चौथा है विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक कहलाते हैं, जैसे नया, पुराना, उदय, अस्त, रात, दिन आदि। अब हम बात करते हैं निरर्थक शब्द। जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय, वाम आदि। तो हमारे पास एक विशेष दिया हुआ है, निरर्थक शब्द सार्थक के साथ लगकर कभी कभी अर्थ देने लगते हैं, जैसे काम, वाम, चाय, वाय आदि। चलो दोहराएं। अब हमने इस पाठ में जो जो पढ़ा है उसको एक बार हम दोहराते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब आपकी बारी प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द की परिभाषा लिखिए, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है शब्द भेद को कितने आधारों पर बांटा गया है, नाम लिखिए। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप इनको कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। तो आप ये सब अपने आप कोशिश करके कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3 है, रंगीन छपे शब्द के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे क है जमींदार, चीनी शब्द है, अरबी है या फारसी है। ऐसे पेन है, संस्कृत है, हिंदी है या अंग्रेजी है। तो आप इसको भी अपने कोशिश करके अपने अभ्यास से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 4 है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आपके पास कुछ प्रश्न हैं, आप इनको करें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। जैसे प्रश्न 7 है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब हमें तद्भव शब्द दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनके तत्सम रूप को लिखना है। और कुछ गतिविधि है, आप अपने मित्रों के साथ, अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ इनको कर सकते हैं। ऐसे इसे भी जानिए। पहला है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने विविध विषयों पर वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह भी प्रकाशित किए हैं। दूसरा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों की सार्वभौमिक मान्यता के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन किया गया है। और तीसरा है, तकनीकी शब्द अंग्रेजी से भी हिंदी में आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, अपना ध्यान रखें।